श्री हनुमान चालीसा पाठ का 11 दिन का संकल्प लेने की संपूर्ण विधि एवं नियम हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पूजा पाठ में हनुमान जी का बहुत ही महत्व है। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकती है। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वो महिला हो या पुरुष हनुमान जी की पूजा करके कामना सिद्ध कर सकता है। यही कारण है कि हनुमान जी की पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करने से मनोवांछित कार्य की प्राप्ति होती है और दुष्टों से निजात मिलता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा के 11 दिन के संकल्प में क्या करना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से इस बात को जानेंगे। तो 11 दिन का संकल्प लेने से पहले सबसे पहले मंगलवार या शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे तक का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो उठ के अपने नित्य कर्म से निपटने के बाद, नहाने के बाद, साफ सुथरा कपड़ा पहनने के बाद और ध्यान रखें कि घर के मंदिर में साफ सफाई होनी आवश्यक है। पहला नियम, जैसे कि पाठ शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। टाइम आप निश्चित कर लें कि आप सुबह में करना चाहते हैं कि शाम में। लेडीज़ लोगों को ज़्यादा सुबह में टाइम नहीं होता है तो वो शाम में भी कर सकते हैं। अगर सुबह आप पाठ कर रहे हैं तो सूर्य उदय होने के पहले ही कर लें, और अगर आप शाम को पाठ कर रहे हैं तो शाम के 8 बजे के पहले ही पाठ कर लें। ध्यान इस बात का रखें कि समय एक ही होना चाहिए पूरे 11 दिन। सिर्फ 11 दिन अगर आप इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपके ऊपर से हर एक बाधा निश्चित ही दूर हो जाएगी। दूसरा नियम, आपका आसन एक ही होना चाहिए और उस आसन पे कोई और पूजा ना करे। उस आसन को आप उठा के रख दें और उसी आसन पे बैठ के पूरे 11 दिन पूजा करें, और आसन लाल रंग का हो तो ज़्यादा शुभ है। तीसरा नियम, हनुमान चालीसा पाठ का उत्तर दिशा में जो है वो मुँह करके करें और पूजा स्थान एक ही होना चाहिए। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहीं 11 दिन करें, अगर घर के बाहर कर रहे हैं तो जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पे करें 11 दिन। प्रतिदिन एक ही जगह पे बैठ के हनुमान जी की पूजा और पाठ करनी चाहिए। चौथा नियम, अगर लाल रंग का वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर लाल रंग नहीं है तो आप भगवा रंग का भी कपड़ा पहन सकते हैं। पांचवा नियम, जिस दिन से आप ये संकल्प कर रहे हैं हनुमान चालीसा का, उस दिन से आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। और हो सके तो परिवार के सभी सदस्य इस बात का पालन करें और इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप हनुमान चालीसा और पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेने की विधि में आप हनुमान जी की एक फोटो या मूर्ति अपने मंदिर में रख लें। अगर हनुमान जी की फोटो नहीं है तो राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की फोटो भी रख सकते हैं पूजा रूम में। आपके सामने 11 दिन तक हनुमान जी की एक ही फोटो या मूर्ति होनी चाहिए, जिनके सामने आसन लगा के आप 11 दिन तक पूजा करेंगे।
अब एक तांबे का कलश हनुमान जी के सामने रखेंगे, क्योंकि हम इसे कलश के रूप में स्थापित करेंगे। आप चाहें तो इसमें गंगा जल भी भर सकते हैं या शुद्ध जल भर दें। अब इसमें 1 का सिक्का या 5 का सिक्का डाल दीजिए और 2 लौंग डाल दीजिए जल में। कलश के ऊपर एक स्टील का पात्र रख दीजिए। यह जल 11 दिन तक रखा रहेगा। पूरे 11 दिन के बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो जाएगा तभी हम इस कलश को उठाएंगे। अब हनुमान जी को पीले सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक लगाएंगे। अब दाहिने हाथ में चावल और फूल लेके हनुमान जी का ध्यान करेंगे। ओम हनुमते नमः ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए फूल और चावल हनुमान जी को समर्पित कर दें। अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में उस कलश पात्र से जल ले लें और जिस वर्ष में ये कर रहे हैं और तिथि और कौन सा वार है, कौन सा जगह है और अपना नाम ले लें। अब आपको प्रभु के सामने ध्यान करना पड़ता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। यानी आप रोज 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार हनुमान जी के सामने भीगे हुए चने ही चढ़ाएं। फूटा हुआ चना ना चढ़ाएं क्योंकि उसमें नमक होता है किसी किसी में, और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग वर्जित है। और रोज 11 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके और फल का भोग करा के और चना और गुड़ का प्रसाद चढ़ा के इस नियम का पालन कर सकते हैं। आप तय कर लें कि आप कितने बार जाप करेंगे। तो अब उस जल को संकल्प करके और अपने इच्छा को ध्यान करके उस जल को जमीन पे छोड़ दें। हनुमान जी के सामने रोज नियम से पूरे 11 दिन जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर ध्यान करें। हनुमान चालीसा पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। हनुमान जी की आरती कपूर से कीजिए। कपूर से आरती करने से मन और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप चाहें तो लड्डू या फल का भी भोग लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किसी भी प्रकार का हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रखें 11 दिन तक कलश को स्पर्श ना करें। 11 दिन पूजा संपूर्ण होने के बाद क्या करें? 11 दिन जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम जिस टाइम का आपने संकल्प लिया है उसी समय आप चालीसा का पाठ संपूर्ण होने पे कलश को उठाएंगे। पूजा संपूर्ण होने पे प्रसाद वितरण करिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण करिए। इस जल को आप दूसरे पात्र में भी रख सकते हैं और यह जल बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली जल हो जाता है। कभी भी आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और इस प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जाएं, निश्चित ही आपका वो कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। कलश का लौंग और सिक्का अपने पास रख लें और इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करके देखें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।